नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। और दोस्तों, आज है 23 मार्च 2023, दैनिक समसामयिक की। आइए श्री गणेश करते हैं। तो पेन पेपर उठाइए और लग जाइए। बिल्कुल ऑथेंटिक और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस जीके आपको मिलेगा। आपका स्टैटिक जीके और समसामयिक की दोनों मजबूत पकड़ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली उषा वार्ले पंडवानी लोक गायिका को पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित। ये बहुत ही खास न्यूज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट है कि ये पंडवानी गायिका उषा वार्ले जी को मिला है। आप तीजन बाई को तो जानते हैं, जिन्हें जो है नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं तीजन बाई को। तो तीजन बाई को भी याद रखिएगा, और उसके साथ में पंडवानी गायिका हमारी ये उषा वार्ले जी को याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें पुरस्कार ये प्रदान किया। ठीक भाई साहब, आगे देखिए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एनर्जी एंटरप्रेन्योर बने गौतम अडानी। भाई साहब, गौतम अडानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2022-23 में आप देखें कि पहले दूसरे स्थान पे थे, और जब ये इनकी रिपोर्ट आई जो है, तो इस रिपोर्ट की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में आप देखें कि इनकी संपत्ति 60% घट गई। दूसरे स्थान से सीधे ये 23वें स्थान पे पहुंच गए हैं। इतनी ज़्यादा गिरावट आप देखें कि ये इनकी मार्केट में आई। ये हैं गौतम अडानी जी। देखिए, दिखने से तो बहुत अच्छे हैं, और इनका नुकसान इतना कैसे हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब, आज का लल्लन टॉप क्वेश्चन एकदम परफेक्ट एग्जाम में आने वाला है कि वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर हो जाता है कि भारत में होगा। भाई साहब, अब भारत के कितने शहरों में हो गया, तो 12 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो है, ये इसका जो फाइनल मैच होगा भाई साहब, ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक जो है वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और इस वर्ल्ड कप की जो है एकदम प्रबल विजेता दावेदार टीम हमारी इंडिया है। चूंकि हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारी परिस्थितियाँ यहाँ रास आएंगी, और हो सकता है कि अब की बार हम विश्व कप भी जीत जाएं। जिस प्रकार से, अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखा होगा जिसमें आर को हमने आपको बताया था कि इसको ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, और इसको ऑस्कर अवार्ड भाई साहब इसके ओरिजिनल कैटेगरी में इसे मिला ऑस्कर अवार्ड। ठीक है भाई साहब, तो आप देखिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि हमें पूरी पूरी आशा है कि अब की बार भारत हमारा क्या होगा, विश्व कप एक बार फिर से जीत रहा है, हमारे शर्मा जी के पुत्र और रोहित शर्मा जी की कप्तानी में। देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़े भाई साहब। अच्छा, आप लोग ये भी देख लीजिए कि आपके शहर में ये होगा कि नहीं होगा भाई साहब, तो टेंशन ना लें। ये अहमदाबाद मतलब गुजरात में भी होगा, बेंगलुरु आपका तमिलनाडु, चेन्नई कवर कर लिया, ये आपका दिल्ली भी आ गया, धर्मशाला आ गया, गुवाहाटी हैदराबाद, कोलकाता लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी होना है, इंदौर में भी होगा, राजकोट और मुंबई में भी होगा। ठीक है भाई साहब, तो इतने शहरों में इसको नामित किया गया है। यहाँ पे होगा हमारा विश्व कप का जो है मैच। ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब। ओडीआई वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, कब से? 5 अक्टूबर से शुरू होगा वनडे वर्ल्ड कप। इन 12 शहरों में खेले जाएंगे। कुल कितने मैच आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जो हमारे भारत में विश्व कप होने वाला है, इसमें टोटल जो मैच खेले जाएंगे वो मैच होंगे 48 मैच। ठीक है, टोटल 48 मैच हमारे यहाँ पे खेले जाएंगे विश्व कप 2023 में, जो भारत में हो रहा है। दोस्तों, आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए वार्षिक सूचना विवरण AIS फॉर टैक्स पेयर जारी किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो AIS टैक्स पेयर एप्लीकेशन है भाई साहब। इसके माध्यम से क्या होता है, अभी तक हम लोग आयकर भरने के लिए जो है आयकर विवरणिका जो है दाखिल करने के लिए इधर उधर परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब ये ऐप आ गया है, और ये ऐप के माध्यम से आप अपना जैसे प्रान नंबर इसमें डालेंगे ना, तो प्रान नंबर और पैन नंबर डालने के बाद आपका सारी जानकारी इसमें अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। यदि घर में हैं तो डेस्क या टेबल या बेड के नीचे घुस जाओ, और इमारत में हो तो बाहर निकलने में भगदड़ ना करो। अब देखिए भाई साहब, अगर मान लीजिए भूकंप आ जाता है, और अभी दिल्ली में भी, और आपने देखा तुर्की में तो कितनी ज़्यादा तबाही मचाया है भूकंप ने, तो अगर हमारे इंडिया में भूकंप आता है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये घर से निकल के यहाँ से कूद कूद के भागने की जरूरत नहीं है, या आप एकदम शांति से रहिए, एकदम सरपट से। सबसे पहले तो आप ऊपर से कोई छोटा मोटा पत्थर भी गिरेगा तो आपको लग सकता है, इसलिए किसी टेबल या डेस्क के नीचे आप घुस के बैठ जाओ। जैसे देखो ये भाई साहब आगे घुस के यहाँ बैठ गए हैं। और उसके बाद आप कहीं जा रहे हैं तो आराम से रुक जाइए जो है, और कहाँ रुके, जो खुले वातावरण है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो है एकदम खुले वातावरण में रहिए, बिल्डिंगों के आसपास बिल्कुल ना रहें। तो ये प्रिकॉशन है, इस प्रिकॉशन को आपको पालन करना है। इसको हमारे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि भूकंप में सुरक्षित रहने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि भागना नहीं है, आपको इस प्रकार से जो है छिप जाना है कहीं ना कहीं, और किसी खुले हुए जगह में आके जो है खड़े हो जाना है। इससे भूकंप से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई चीज़ आपकी जो है जैसे गैस वगैरह है जल रही है, तो उसको बुझा कर ही आपको वहाँ से आना है। जलता हुआ सामान आपको वहाँ छोड़ के घर के अंदर नहीं आना है। तो ये प्रिकॉशन है भूकंप के लिए। आइए देखते हैं, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में
टॉप 10 में शामिल इकलौते भारतीय मुकेश अंबानी। भाई साहब मुकेश अंबानी जो है आप देखेंगे टॉप 10 में आ गए हैं। अभी तक तो टॉप 10 में जो है आप देखिए कि हमारे गौतम अडानी जी भी थे, लेकिन अब वो नंबर 2 से कहाँ चले गए, वो 23वें स्थान पर चले गए और मुकेश अंबानी जी जो है ये 9 में हैं। भाई साहब यहाँ पे मुकेश अंबानी देखिए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट टॉप 10 में शामिल इकलौते भारतीय हैं मुकेश अंबानी को आपको याद रखना है। दोस्तों पीतल नक्काशी में ये जो कीर्तिमान है या प्रतिमान बनाने वाले दिलशाह हुसैन को मिला पद्मश्री का सम्मान। पीतल की स्थानीय कला को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया। ये दिलशाह हुसैन भाई साहब हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और इनको ये सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं। किस लिए दे रही हैं, तो पीतल की नक्काशी को इन्होंने विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रचारित किया है। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम लल्लन टॉप। ये देखिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो हमारा सूर्य अभियान है, ये आदित्य L1 मिशन इसी साल के मध्य तक किया जाएगा रवाना। तो सूर्य अभियान को आप देखिए 2023 के एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, 2023 के मध्य में लॉन्च किए जा सकते हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन। ठीक है भाई साहब, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हमारे इसरो के प्रमुख कौन है भैया, तो इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी को आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, ये है हमारा गगनयान। देखो ये कैसे जाएगा और यहाँ से जब उड़ेगा तो धुआं यहाँ पे निकल रहा है। भाई साहब क्या बात है, धुआं यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ पे इतनी आग लग रही है कि भाई साहब ना दुख ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये हमारे देश की जो आग लगी है, अब की बार तो ये गगनयान जो है चंद्रयान हमारे पूरी तरह से पहुंचेंगे। क्योंकि जो आप रोवर जानते हैं इन सब के बारे में भी हम जो है इसके आपसे चर्चा करेंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा। भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि भाई साहब माफिया से लेके मच्छर तक का इलाज हमारे पास है। कैसे, देखिए जो ये यूपी पुलिस का जो है ट्विटर है और यहाँ पे इन्होंने दिया है माफिया से लेके मच्छर तक का इलाज। हुआ क्या भाई साहब कि माई वाइफ गेव बर्थ, दोस्तों एक जो है व्यक्ति है उनकी पत्नी जो है एक छोटे से बच्चे को जन्म देने वाली हैं और हॉस्पिटल में है। वहाँ पे दोस्तों उनकी पत्नी को मच्छर काट रहे थे। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैस्कीटोज आर आल्सो बाइटिंग ए लॉट, उसको मच्छर बहुत काट रहे हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया भैया कि इनको जो है मच्छर की कॉइल जो है पुलिस ने भेजा और उसने अपने जो है टैग में लिखा कि माफिया से लेके मच्छर तक का निदान है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास। जय हो योगी बाबा। अमेज़न के सीईओ कौन है भाई साहब, तो एनडी जेसी हैं। इन्हें थोड़ा सा आपको याद रखना है। और देखिए ये आप इसको देख चुके हैं, महत्वपूर्ण ये हमारे अभियान थे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी एवं पंथी कलाकार उषा बारले को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इनको पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं। इन्हें आपको याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है PCA। ठीक है भाई साहब, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में बालकृष्ण दोषी जाने माने वास्तुकार को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको भाई पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और हाल ही में निम्न में से कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये है पद्म विभूषण। ठीक भैया, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हमारे जो पूर्व आप देखिए पहले कांग्रेस में थे, फिर ये आ गए कहाँ, बीजेपी में चले आए, SM कृष्णा जी। तो ये SM कृष्णा जी को क्या मिला है, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला, सुमन कल्याणपुर, राकेश झुनझुनवाला जी भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो हमारे MS धोनी जो हमारे जो है पूर्व कप्तान है, ये MS धोनी ने और हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया था, तो भैया अगस्त 2020 में धोनी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और भगवान झूलेलाल की जयंती, चेटी चंद पर्व, नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा को आप सभी को हार्दिक बधाई। स्मार्ट स्टडी क्लासेस में दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस एक बार अच्छे से शेयर कीजिए। और एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। दोस्तों वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, तो S सोमनाथ को आप याद रखिएगा, हमारे प्रमुख हैं। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है। और यूपी की राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार एविएशन सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अरबपति कौन है भैया, तो ये राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया जो हमारी इंडिगो एयरलाइंस है उसमें एक जो है एयरलाइन से इन्होंने शुरू किया और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है भैया। और ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में क्या है भैया, ये सबसे टॉप पे अमीर जो है एविएशन सेक्टर में है। दोस्तों
दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना राकेश गंगवाल एवं राहुल भट्ट ने कब किया था? तो साल 2006 में किया था इन्होंने इसकी स्थापना। और अब देखिए कि अब ये हुरून रिच लिस्ट में भी आने लगे हैं। तो पद्मश्री अवार्ड अभी आपसे पूछा जाए कितने लोगों को कुल दिया गया, तो टोटल 106 लोगों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? 91 पद्मश्री वितरित किए गए, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसे आपको याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 19 महिलाओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है और छत्तीसगढ़ की ऊषा वार्ले को भी मिला है। सीजी सब इंस्पेक्टर वाले इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दोस्तों पद्म अवार्ड 2023 186 को इसमें आप देख रहे हैं कि 91 जो है पद्मश्री, इसमें हमारी पंडवानी गायिका ऊषा वार्ले को पद्मश्री मिला है। 6 पद्म विभूषण में पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा, आदित्य बिड़ला ग्रुप समूह के कुमार मंगलम बिड़ला, ये सब पद्म विभूषण से सम्मानित है। और 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण, जिसमें हमारे गायिका सुमन कल्याणपुर को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एकदम स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है भाई साहब, कि पद्म अवार्ड 2023 का वितरण हो चुका है, 106 लोगों को मिल चुका है। भारत के वॉरेन बफेट माने जाने वाले दिवंगत राकेश झुनझुनवाला को उद्योग जगत में सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भारत के वॉरेन बफेट कौन है भैया? तो राकेश झुनझुनवाला को आपको याद रखना है, भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार जो है दिवंगत हैं इनको प्रदान किया गया है। इनकी पत्नी ने यह पुरस्कार जो है स्वीकार किया। तो पीतल की नगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी दिलशाद हुसैन जी को किया गया पद्मश्री से सम्मानित। हमने आपकी इनकी फोटो भी दिखाई थी। और आगे बताते हैं कि इन्होंने पीतल की नक्काशी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। और दोस्तों उस स्थानीय पीतल की नक्काशी की स्थानीय कला को ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले गए। दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च आपने देखा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब प्रारंभ किया गया? तो भैया 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसे आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है भैया? तो इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज। ये विश्व जल दिवस 2023 की थीम थी। वासुदेव कुटुंबकम, जो कि G20 की अध्यक्षता हम भारत के लोग कर रहे हैं, भारत कर रहा है। और इसी का ये क्या ध्येय वाक्य है जो G20 का वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें कहा गया है वन वर्ल्ड वन नेशन और वन अर्थ। आई लव स्पैरो, ये आप जानते हैं विश्व गौरव दिवस हम लोग 20 तारीख को मनाए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये पूरी क्लास कैसी लगी? 23 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, ओनली करंट अफेयर आज थे। और इस करंट अफेयर के साथ में कल वाली क्लास में हम अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और ललन टॉप को भी शामिल करेंगे। आपसे मिलते हैं इसके बाद। आप हमारी विज्ञान वाली क्लासेस जरूर देखिए, विज्ञान की क्लासेस अपलोड हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे परीक्षा में आने वाले लल्लन टॉप या MCQ, जिसमें किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी प्रश्न उसमें शामिल किए गए हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है, होलोग्राफी क्या कहलाता है, सब कुछ हमने उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं आपको विज्ञान क्लास में। जय हिंद, जय भारत।